अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आप लोगों के साथ बात करेंगे जी। नंबर 1 पे हमारे पास जो आप लोगों के लिए खबर निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है जी शुएब अख्तर के हवाले से, क्योंकि उन्हें एक्टर का ही लकब दिया जाता है ज्यादातर पाकिस्तान में। उनकी जो एक स्टेटमेंट निकलकर सामने आई है इंडिया और इंग्लैंड के टेस्ट मैच को लेकर चौथे, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया को चाहिए कि फेयर पिच बनाए। तो क्या फेयर पिच पहले नहीं थी, उसके ऊपर बात करेंगे। नंबर 2 पे बात करेंगे जी जो कि शापर है माइकल वॉन इंग्लैंड के, जो हर वक्त जो है डिफरेंट बातों से जो है आते रहते हैं। अब एक और अलग पिक लेकर आए, मुझे लगता है अपने घर के अंदर जो है ट्रैक्टर लेकर आए और ट्रैक्टर से पिच को खुदाइयां करने के बाद जो है वो उसके ऊपर खड़े होकर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो भाई उनको बताएंगे कि पिच प्लेन थी, इतनी खुदाइयों वाली पिच नहीं थी। वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और लास्ट में बताएंगे जी जसप्रीत बुमराह, उनकी जो है वो शादी होने जा रही है, वो क्या सीन है वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लेकर बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से। बुमराह से बात करना है जसप्रीत बुमराह से जो बात का आगाज करते हैं। तो दाऊद, इस दफा जो सीरीज होने जा रही है इंडिया से, मेरा ख्याल है T20 और ओडीआई जो सीरीज होगी उसमें जसप्रीत बुमराह जो है वो मिस कर जाएंगे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जो है वो शादी करने जा रहे हैं। बिल्कुल अली, बड़ी खबर आ रही है और ये कल ही खबर आ गई थी कि जसप्रीत बुमराह ने, क्योंकि पहले जो है वो शुरू में क्लियर नहीं हो पा रहा था, जब बुमराह ने अपना नाम जो है वो चौथे टेस्ट से वापस ले लिया गया था और कहा ये जा रहा था कि उन्हें छुट्टी दी जा रही है, कोई पर्सनल रीजंस हैं। लेकिन काफी जो है वो प्रिडिक्ट कर रहे थे कि शायद उनकी शादी हो सकती है, क्योंकि और पर्सनल इस टाइम उन्हें क्या काम आ सकता है। बाकी तो शुक्र है कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो अब खुशखबरी ये है कि जसप्रीत बुमराह भी शादी के बंधन में जो है वो बंधने जा रहे हैं और इसलिए उन्होंने चौथे टेस्ट तो उन्होंने मिस कर दिया। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि वो शायद ओडीआई सीरीज और कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि वो T20 सीरीज में भी शायद हमें दिखाई ना दें, क्योंकि फिर आईपीएल होगा तो जाहिर है वो चाहेंगे कि शादी के बाद कुछ टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजार लें, क्योंकि बहुत ही बिजी रहते हैं और इंडिया के मेन प्लेयर भी हैं। तो फिर वो चाह रहे हैं कि मैं आईपीएल में फ्रेश होकर जाऊं, क्योंकि अगर लगातार T20 भी खेलते रहे, ओडीआई भी खेलते रहे, फिर उन्हें आईपीएल में तो छुट्टी नहीं मिल सकती ना, आईपीएल तो खेलना पड़ेगा। तो इसलिए बुमराह ने ये डिसाइड किया है। अभी कुछ पक्की सोर्सेस नहीं बता रहे हैं, लेकिन खबरें ये निकल कर आ रही हैं कि बुमराह ओडीआई और T20 दोनों जो है इन स्क्वाड में जो है वो नहीं रहेंगे और अपनी शादी जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो मनाएंगे और उसके बाद सीधा बुमराह जो है वो आईपीएल के मैदानों में हमें दिखाई देंगे। लेकिन हमारे शो की तरफ से, मेरे और अली की तरफ से बुमराह को कांग्रेचुलेशंस, बल्ले बल्ले। बिल्कुल जी। अच्छा, आप बात कर लेते हैं जी इसके बाद जो नंबर 2 पर खबर निकलकर सामने आ रही है, वो खबर आ रही है इस हवाले से कि शुएब अख्तर साहब ने जो स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने कहा है कि इंडिया को फेयर पिच बनानी चाहिए चौथे टेस्ट के लिए, स्पिनर को हेल्प करती हुई पिच इंडिया को नहीं बनानी चाहिए। इसकी क्या वजह है दाऊद साहब? पिच तो बिल्कुल मेरा ख्याल है फेयर ही थी। वो अलग बात है कि अगर आपकी बॉल पे विकेट्स मिल रहे हैं तो वो आपका कमाल है, फिर पिच का कमाल नहीं है। लेकिन अगर स्पिनर को विकेट मिलते हैं, ये अलग एक जो है ना वो नेपोटिज्म स्टार्ट हो गया क्रिकेट में। नए नेपोटिज्म ने जो क्रिकेट में जन्म लिया है इस टेस्ट मैच के बाद से, कि पेसर अगर 5 विकेटें लेगा, 6 विकेटें लेगा, कोई मसला नहीं है। जहां पर स्पिनर विकेट्स लेना शुरू करेगा, पिच के मसले स्टार्ट हो जाएंगे। नहीं, शुएब अख्तर ने ये जो बात किया कि चौथे टेस्ट में मैं उम्मीद लगाता हूं कि जो पिच होगी वो ऐसी पिच होगी कि मतलब इंग्लैंड को भी फेवर देगी और इंडिया को भी फेवर देगी। और भाई ऐसी विकेट क्यों देनी चाहिए? मतलब ये अजीब सी बात है ना कि शुएब अख्तर कह रहे हैं कि चौथी टेस्ट में जो है वो हम उम्मीद करते हैं कि विकेट जो है वो स्पिन विकेट नहीं मिलेगा, इतना स्पिन फ्रेंडली विकेट नहीं मिलेगा। शुएब अख्तर भी कोई क्रिकेटर है, कोई ऐसा तो नहीं है कि मैं कहूं कि वो कोई क्रिकेट उन्हें कभी खेली नहीं है, उन्हें पता नहीं है। क्या शुएब अख्तर को नहीं पता कि अपने वक्त में भी हर टीम, यानी कि ये बात नहीं है कि अभी इंडिया, हिस्ट्री बताती है, ये इतिहास बताता है कि हमेशा से हर टीम ने अपनी फेवरेबल कंडीशंस पे मैचेस खेले हैं और वहां अपनी कंडीशन को यूजफुल में लेकर आए हैं। शुएब अख्तर कहते हैं जी, थोड़ा सा उन्होंने ना मसाला, ताकि थोड़ा सा उन्हें गालियां ना पड़े, तो उन्होंने थोड़ा सा ये बात भी किया कि इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में भी हरा कर आया था। अगर इंडिया स्पिन विकेट्स यहां पे ना भी बनाता तो भी इंडिया जीत सकता था। इंडिया बेहतर टीम है, इंडिया को जो है वो ये नहीं करना चाहिए था कि स्पिन विकेट्स बना के मैच जीते। और भाई मेरी बात सुनो, वहां पर इंडिया बिल्कुल जीता था, लेकिन वो दूसरी कंडीशन थी, तो उन्होंने अपनी मर्जी की कंडीशन बनाई थी, तेज कंडीशंस बनाई थी, बाउंसर सीमिंग कंडीशंस बनाई थी, वहां पर इंडिया जीता था। तो अब इंडिया का हक बनता है कि जब वो अपने घर में आएगा तो अपनी मर्जी की विकेट बनाएगा ना, ताकि इजीली मैचेस जीते। वहां पे इंडिया के लिए कितना प्रेशर बना हुआ था, वहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिया खेल गया। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना बात सुने कि अपनी कंडीशंस को आप यूज ही ना करें, ये तो फजूल बात है। अब इंग्लैंड को चाहिए ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेले। अब इंग्लैंड आए ना, अगर आप लोग ये क्यों बात करते हैं कि जिस वक्त जो है 400 रन बन रहे होते हैं, तब आप लोग क्यों नहीं बात करते हैं कि पिच के अंदर बॉलर्स के लिए कोई जान नहीं है? बड़ा शुएब अख्तर का ये मायूस स्टेटमेंट है। उन्होंने दोबारा, पहले तो शो पे आए थे तो पहले तो उन्होंने मिली जुली बात कर दी थी, बीच में मतलब तारीफ भी कर दी थी इस तरह से कि इंडिया बेहतर टीम है, लेकिन उन्होंने कहा जी कि पिच ठीक नहीं है। साथ ही इंजमामुल हक भी आ गए थे। इंजमामुल हक ने तो यहां तक मुतालबा किया है
कि आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए। और भाई कैसे एक्शन लेना चाहिए? कि इंजमाम को नहीं पता कि इंजमाम किस तरह मैचेस जीतते हैं। क्रिकेटर्स हैं, इनको इस चीज की लॉजिक क्यों समझ नहीं आती इन क्रिकेटर्स को कि भाईजान लोग टेस्ट मैच के अंदर बहुत मुश्किल पिच देखना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि टेस्ट मैच के अंदर जितनी विकेट्स गिरे उतना अच्छा है। टी20 के अंदर लोग बहुत आसान विकेट देखना चाहते हैं। पेस के अंदर जो 50 ओवर का मैच है उसके अंदर लोग दरमियानी विकेट देखना चाहते हैं। आजकल बैट्समैनों के लिए इतनी आसानी हो गई है तो मजा ही तब आता है कि जब बैट्समैन 50 रन बनाए तो वो बड़े इंपॉर्टेंट रन। अब रोहित शर्मा को लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते थे जी कि रोहित ने रन नहीं, वाइड टेस्ट में रेड बॉल क्रिकेट में वो कुछ नहीं करता, ये नहीं करता। रोहित ने जिस तरह फंसकर रन बनाए ऑस्ट्रेलिया में, फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट इन इंडिया डिफिकल्ट कंडीशंस में जहां सब फेल हो रहे थे वहां पे उसने रन बनाए हैं। तो रोहित ने भी ये प्रूव किया कि भाई मैं खेलना जानता हूं। और अब देखिए आईसीसी ने फिर रिवॉर्ड में भी रोहित नंबर 8 पर आ गए। और अगर आप ओपनर की लिस्ट देखेंगे तो वाहिद ओपनर है जो टॉप 8 में आ रहा है वो रोहित शर्मा है। तो भाई मजा आता है कि जब बैट्समैन मुश्किल कंडीशन में बनाए। अब लास्ट थर्ड जो टेस्ट था, डे नाइट टेस्ट था पिंक बॉल वाला, इसमें अब देखे ना रोहित ने पहले मैच में 50 रन बनाए, 50 स्कोर उन्होंने पहले मैच में किया, मुश्किल कंडीशन थी। तो यहां पे पता चलता है कि भाई बैट्समैन जब स्ट्रगल करके रन बनाता है तो मजा भी आता है देखने में भी और वैल्यू भी बनती है। तो भाई ये शोएब अख्तर की फजूल स्टेटमेंट है कि भाई इंडिया अपनी जो स्पिनर कंडीशंस हैं उनका फायदा ना उठाए। देखिए इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है, अगर इंडिया इसमें स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस नहीं बनाता। और बाय द वे मैं पिच देख रहा था आज कल जो अहमदाबाद पिच का जो प्रीव्यू हुआ था, थोड़ा सा काफी सोशल मीडिया में भी चल रही थी पिच, तो हल्का फुल्का जो है वो ग्रास भी नजर आ रहा है। लेकिन आई होप कि वो खाली शोकास ही हो, यानी कि देखने में नजर आ रहा हो, अंदर से जो है वो स्पिन विकेट ही हो। क्योंकि देखिए रिस्क नहीं ले सकते, चांस नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ये इंडिया टेस्ट मैच हार जाता है तो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हाथ से निकल जाएगा। तो बिल्कुल फाइनल में पहुंचने के लिए इंडिया को अगर अपनी होम सीरीज मिली है तो इंडिया को पूरी तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि देखिए आईसीसी ने तो पूरी अपनी तरफ से आईसीसी ने तो पूरी तैयारी कर ली थी कि भाई इंडिया को ना जाने का मौका मिले। इंडिया 360 पॉइंट लेकर सबसे ऊपर था। जब कोविड आया आईसीसी ने परसेंटेज वाला मामला रख दिया। इसमें इंडिया को स्ट्रगलिंग हो गई थी, क्योंकि देखें बड़े बड़े इंडिया के एक्सपर्ट भी हो गए, इवन विक्रांत गुप्ता हो गए, और आप इंडिया की मीडिया को आप ले लें या बड़े बड़े ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स ले लें, सब यही बात कर रहे थे कि इंडिया जो है वो 4-0 से मार खाएगा, बहुत हो गया तो चले 3-0 से हार जाएगा, एक मैच शायद ड्रॉ भी हो जाए अगर बारिश हुई तो 3-0 से इंडिया हार जाएगा। तो इंडिया फेवरेट नहीं था। और अगर वो वाली सीरीज ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ना हराता तो आज इंडिया टेस्ट चैंपियनशिप में के फाइनल के लिए ना खड़ा होता, कब का बाहर हो चुका होता। तो देखिए इंडिया ने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली, वहां पे हिस्ट्री क्रिएट कर दी ऑस्ट्रेलिया में, और तभी अपने जो इम्कानात है वो रोशन रखे कि हम टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल लॉर्ड्स में खेलें। और आज जो है वो वक्त आ गया कि कल वाला खाली जो टेस्ट मैच अगर इंडिया जीतता है तो फाइनल में चला जाएगा। तो भाई कंडीशंस बनानी चाहिए, स्पिन विकेट्स बनानी चाहिए। और ये जो लोग बोल रहे हैं शोएब अख्तर के भाई नहीं बनानी चाहिए, इंडिया वैसे भी जीत जाएगा, भाई अगर ऐसे हार गया तो क्या होगा? भाई उन कंडीशंस में जीतना था तो जीत लिया, लेकिन अपनी होम कंडीशंस को यूटिलाइज करना चाहिए। या तो फिर जो रोहित वाली बात है ना, रोहित शर्मा वाली बात, कि फिर आईसीसी को चाहिए कि सबको खत्म कर दे कि भाई होम कंडीशन का कोई फायदा नहीं उठाएगा, न्यूजीलैंड ग्रीन विकेट नहीं बनाएगा। इंग्लैंड लिखकर दे दे कि जब अगले इंडिया जो इंग्लैंड खेलने के लिए जाएगी तो इंग्लैंड वहां पर स्पिन विकेट बनाएगा। नहीं, स्पिन विकेट बनाएगा, साथ ड्यूक्स का बॉल क्यों यूज करेगा? फिर ड्यूक्स का बॉल भी इनसे ले लो ना। मतलब फिर कंडीशंस का अगर छोटा बॉल यूज करते हैं, मुकम्मल अपने पेसर्स को ड्यूक्स के बॉल के अंदर स्पिनर के लिए कुछ रहता ही नहीं है। और इंग्लैंड के तो आप देख लें स्पिनर भी कुछ है भी नहीं, लीच है या टॉम बेस है, कोई वो स्पिनर नहीं, अभी आए हैं, ये कोई इतना नाम भी नहीं बनाया हुआ। अगर लेजेंडरी स्पिनर की बात करें या दुनिया के बेहतरीन स्पिनर की बात करें जो स्पिन कंडीशंस को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, वो सिर्फ इंडिया के पास है। एक उनके पास अश्विन है जो हर कंडीशन में बॉल कर सकते हैं, और एक अक्षर पटेल है जिन्होंने इसी सीरीज में डेब्यू किया लेकिन एकदम धमाल मचा के रख दिया और बम्बूजल्ड किया ओपोनेंट को। तो उन्होंने बता दिया कि भाई अश्विन के साथ मिलकर मेरी जोड़ी भी किसी से कम नहीं है। तो करंटली अगर आप टेस्ट क्रिकेट में देखेंगे तो इन दोनों की जोड़ी सबसे बेहतरीन है। तो फिर इंग्लैंड भी आप बोले ना जी कि हम भी स्पिन कंडीशन बनाकर देंगे इंग्लैंड में जाके, हम जो है वो ड्यूक्स का बॉल यूज नहीं करेंगे, हम कंडीशंस को यूटिलाइज नहीं करेंगे। और भाई फजूल बात है अगर आप अपने घर में कंडीशन को यूटिलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि कब करेंगे? देखिए ओपोनेंट टीम्स कोई भी हो जाए, सीना कंट्रीज हो जाए, चाहे साउथ अफ्रीका हो जाए, अनइवन बाउंस, आप कुछ भी कर रहे हो आपको देंगे। न्यूजीलैंड ऐसे है, मतलब मुझे हैरानी होती है और गुस्सा इस बात पे आता है कि न्यूजीलैंड में आपको मेरे ऊपर साया न डाला करें। न्यूजीलैंड में आपको इतनी ग्रास दे देते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि भाई पिच किधर है और ग्राउंड किधर है। बात मुझे समझ नहीं आती है। फिर उनको आज तक किसी ने बात की उनके बारे में? नहीं की किसी ने, लेकिन हाथ का थोड़ा जो है ना मेरे आप अच्छा साया डाल रहे हैं। नहीं डालता बिल्कुल न्यूजीलैंड, बिल्कुल किसी ने बात नहीं की। मैं ये देखे मैं आप यूं डालूं ये कैसा लगेगा? कोई बात नहीं। अच्छा देखिए मैं मुझे गुस्सा आ गया था, गुस्सा आगे देखिए ये हाथ लाए, ये पूरा हाथ फेस कवर हो जाता है। तो बात ये है कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जब साउथ अफ्रीका बनाता है या इंग्लैंड, न्यूजीलैंड का जवाब देना
है कि अब न्यूजीलैंड आज फाइनल में पहले से पहुंची हुई है। न्यूजीलैंड की टीम कहां पर पहुंची हुई थी? कहीं थी ही नहीं। एक तो जब आई थी ग्रीन विकेट देते हैं ना भाई, और कोई बात ही नहीं करता। कहां से नहीं काटते? मैं तो 2:30 बजे उठ के ये परेशान हो जाता हूं। 2:30 बजे पाकिस्तान के मैच हो रहे थे कि मैच आज शायद पिच तैयार ही नहीं हुई है, लेकिन आज गार्डन में मैच होगा। लेकिन किसी एक बंदे ने आज तक कभी कोई बात कर ली हो तो आप मुझे बताओ। सब मुंह में चुप्तियां लग जाती है, कोई बात नहीं करता। और इस पिच को लेकर माइकल वॉन की भी बात कर रहा हूं ना, इस पिच में माइकल वॉन के ऐसे पीछे आग लग चुकी है कि उनकी आग बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। मैं तो कहता हूं कि आप बर्नोल का एड्रेस दें सब लोगों को, एक उनके घर बर्नोल भिजवाएं। तो उनकी खबर भी उन्हीं की है ना, उनको वाकई बहुत ज्यादा आग लगी हुई और वो नजर भी आ रही है कि अपने घर के बाहर उन्होंने पहले ट्रक मंगवाया, मेरा ख्याल है ट्रक से पिच बनवाई है, पिच से फिर जाके उसके ऊपर खड़े होके बैठ से तस्वीर अपलोड की। और मुझे लगता है इनको बड़ा मजा आ गया कि चुटकुलियां लगाने का और पूरी इनको आग शाग लगाने का बड़ा मजा आ रहा है। बिल्कुल, माइकल वॉन ने दोबारा से जो उनकी चीप हरकतें हैं वो जारी रखी हैं और मजाक उड़ाए जा रहे हैं। पिच का सिर्फ और सिर्फ एक प्रेशर डाल रहे हैं कि चौथे टेस्ट में जो हमें स्विमिंग कंडीशन मिल जाए किसी तरीके से, इसलिए वो इस बात को ठंडा होने नहीं दे रहे हैं। आज कल उन्होंने दोबारा एक पिक लगाई हुई थी जिसमें अपने लॉन्च होने कहीं खड़े हुए थे बाहर और खुदाई की हुई थी किसी बेलचे शलचे से, और वो लग रहा था जैसे कुछ बीच शीट डालने होंगे और वहां पे अपना बैट लेके खड़े होकर कहते हैं जी कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं चौथे टेस्ट की विकेट के लिए। तो इतना मजाक उड़ा रहे हैं लगातार, हर गुजरते दिन में एक ना एक मीम लाजमी डालते हैं। कभी ट्रैक्टर वाली डालते हैं, कभी जो है वो गायें उसमें हल चला रही होती है वो वाली डाल देते हैं। और अब तो इंतहा कर दी कि अपने घर में खड़े हैं और विकेट लेके और खड़े हैं जी कि मैं बैटिंग कर रहा हूं, चौथे टेस्ट की विकेट पर बैटिंग कर रहा हूं। तो ये इंतहाई अफसोसनाक हरकत है। अभी हम देख लेंगे। देखिए अली बात हुई है कि जब ऑस्ट्रेलिया की जो गाबा वाली विकेट थी, फाइनल मैच था इंडिया का, तो उस टाइम भी माइकल वॉन यही बात कर रहे थे जी कि इंडिया पिच की वजह से रो रहा है, पिच की वजह से रो रहा है। अब सबसे ज्यादा जो रोंदियां आ रही हैं, सबसे ज्यादा जो रोना आ रहा है वो माइकल वॉन को ही आ रहा है कि भाई पिच खराब है, पिच खराब है। उस टाइम इंडिया की तरफ से किसी ने भी नहीं बोला, सब खामोश रहे। खाली उनका ये मुतालबा था ना कि भाई कोविड आ रहा है तो हमें थोड़ा जो है वो किसी और ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया जाए, अगर आप जो है वो हमें क्वारंटीन वहां पे करवाओगे। तो उस टाइम भी माइकल वॉन ने कहा जी कि ये पिच से डर रहे हैं, ये पिच से डर रहे हैं, इन्हें कोविड का कोई मसला नहीं है। लेकिन उस टाइम सही लोग कह रहे थे कि भाई सबसे ज्यादा जब इंग्लैंड जो इंडिया आएगी तो सबसे ज्यादा जो रोना होगा वो माइकल वॉन ही रोएंगे। और आज वो नजर भी आ गया कि सबसे ज्यादा जो चीखें निकल रही हैं किसी बंदे की निकल रही हैं तो वो माइकल वॉन की निकल रही हैं, और उनका रोना जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। बहरहाल शोएब अख्तर और माइकल वॉन को मेरा यही जवाब है कि भाई ये खाली और सिर्फ आपका दोगलापन है। सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको पसंद आया। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम। बिल्कुल, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें फेसबुक पे फॉलो करें, आपको क्रिकेट की हर अपडेट्स वहां पर मिलती रहती है। सही हो गया। फिर आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।